वृषभ राशि वालों, 50 किलो मिठाई बांटना पड़ेगी। अगले 10 दिनों को मामूली समझने की भूल मत करना, क्योंकि 5 बड़े सपने आपके पूरे होने वाले हैं। मंगल करने वाले हैं मेष राशि में प्रवेश, और अब आपके जीवन का वनवास समाप्त होने वाला है। जो जिंदगी आपकी कछुए की रफ्तार से चल रही थी, अब उसमें साथियों स्पीड आने वाली है। साथियों, पिछले काफी समय से उलझनों से आपका जीवन भरा हुआ रहा। जिस पर भरोसा किया, हर उस व्यक्ति ने आपका भरोसा तोड़ा। साथियों, आपकी जिंदगी में दुश्मनों की कमी बिल्कुल नहीं है। चाहे अपने हो या पराये, किसी ने कसर नहीं छोड़ी आपको नीचा गिराने के लिए। लेकिन साथियों, अब समय आया है, हर दुश्मन अब आपके पैरों में होगा, क्योंकि आने वाले 10 दिनों में मंगल के साथ साथ सूर्य, शुक्र और बुध भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये 10 दिन साथियों बहुत बड़े बदलावों के रहने वाले हैं। लेकिन सावधान हो जाइए, जब जीवन में आपके खुशियां आती है साथियों, तो बुरे लोगों की नजरें भी लगती है। साथ ही कुछ पाप ग्रहों का प्रभाव भी आती हुई लक्ष्मी को, आती हुई खुशियों को वापस लौटा देता है। तो वो गलतियां अब नहीं करनी है। कौन सी गलतियां नहीं करनी है, सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं साथियों। देखिए, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे साथियों। मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में बताएंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं। क्योंकि साथियों, आपके लग्न में जाने वाले हैं सूर्य और बुध। जी हाँ साथियों, सूर्य और बुध 15 मई को आपके लग्न में यानी वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो समझ लो कितने बड़े बड़े बदलाव होंगे। बहुत बड़ी हलचल मचने वाली है साथियों। पिछले कुछ टाइम में साथियों मेहनत तो 100% थी आपकी, लेकिन रिजल्ट आपको ओनली 20 to 30% ही मिल रहे थे। लेकिन अब मेहनत अगर 100% हो जाएगी, तो साथियों रिजल्ट 200% आपको मिलने वाले हैं। साथियों, आपने लोगों की जिंदगी में खुशियां बरसाई, लोगों की जिंदगी संवारने के लिए आपने अपनी जिंदगी को भी साथियों दांव पर रख दिया। आपने अपनी खुशियों का गला घोटा, किसके लिए? अपने अपनों के लिए। लेकिन रिटर्न में क्या मिला आपको? हमेशा तिरस्कार मिला। जब आपको बहुत नीड थी, तब यही लोग आपको अकेला छोड़कर चले गए। लेकिन इन 10 दिनों में साथियों, आप अपने बलबूते अपने जीवन में बड़े बड़े मुकाम हासिल करने वाले हैं। वृषभ राशि है साथियों आपकी, जानी जाती है बड़े बड़े मुकाम हासिल करने के लिए। खुद के दम पे ये हर चीज साथियों पा सकते हैं, हर सपना अपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है वृषभ राशि की, पता है आपको? वृषभ राशि वाले आसानी से हर व्यक्ति पर भरोसा कर लेते हैं। दुश्मन भी अगर उनके पास आए और कहे कि मुझे माफ कर दो, अब मैं आपके साथ गलत नहीं करूंगा, तो वो उन पर भरोसा कर लेंगे और फिर उनको अपना जीवन का सब कुछ दे देंगे और फिर वापस से धोखा खाते हैं। इतने साफ दिल के हैं वृषभ राशि के। लेकिन हर बार उन्हें धोखे मिलते रहते हैं। लेकिन साथियों, ये जो समय आया है कुछ बड़ा करने का है, इसलिए किसी से उम्मीद नहीं लगानी है। क्योंकि आपने बचपन से ही साथियों लोगों पर उम्मीदें लगाई और हर व्यक्ति ने आपकी उम्मीदें तोड़ी है साथियों। तो अब सबक लेने का समय है साथियों, और पिछले समय में जो गलतियां हुई उससे सीखने का समय है। तो क्या करना है क्या नहीं, हर बात की जानकारी देने वाला हूं। लेकिन साथियों ध्यान से सुनिए, बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं कि जीवन में परेशानियां हैं और आपसे हमें कुंडली का विश्लेषण करवाना है। तो साथियों, अगर आप हमसे कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जीवन में समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सएप पर डायरेक्ट संपर्क करें, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं साथियों। और साथियों, जो भी शुल्क हो वो आपको पहले पे करना होगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके अलावा अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और ये वीडियो में जो जानकारी मैं दे रहा हूं आपके जीवन से कितनी जुड़ी है जरूर बताइए।
साथियों, चाहे पिछले समय में इंटरव्यू के लिए आपने तैयारी करी, कंपटीशन के लिए करी, या आप शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहे थे या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे थे, हर जगह से साथियों मुंह की खानी पड़ी। आपका हर फैसला गलत भी हो रहा था साथियों, क्योंकि शनि और मंगल की युति थी, जिससे जो निर्णय थे आपके सारे खराब हो रहे थे। आपको अचानक से ऐसा लग रहा था कि यार चारों दरवाजे बंद हो चुके हैं, दुकान पर ताला लग गया है। आपको ऐसा भी पिछले टाइम में महसूस हो रहा था, लेकिन हर बार भगवान आपको किसी न किसी रूप में आकर बचा ही लेते हैं। जिंदगी में आपके मुसीबतें कम नहीं है, बड़ी बड़ी मुसीबतें आपने पिछले टाइम में झेली है, लेकिन हर बार साथियों आपके ही कर्म हो या ऊपर वाले का हाथ हो, हमेशा आपको बाहर निकालते ही है। और इस 10 दिनों में भी अब भगवान का भी साथ आपको मिलेगा। क्या कह रहे हैं सितारे, सारी बातें बताऊंगा, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना। सूर्य और बुध आपके लग्न में प्रवेश करेंगे साथियों। इसका प्रभाव कुछ इस तरह से होगा कि पहले आपको बहुत डर लग रहा था कुछ भी करने से पहले, आप में आत्मविश्वास की भी कमी थी साथियों, लेकिन अब सूर्य और बुध का आपके राशि में प्रवेश करना, लग्न में बैठना, आपके अंदर आत्मविश्वास जागेगा। जो डर था वो भी खत्म होगा साथियों। लोग आपकी बात सुनेंगे और साथियों रुके हुए काम भी अब आप पूरे आसानी से कर लेंगे। पहले जिस काम को करने में आपको घंटों लगते थे, अब वह काम चुटकियों में बन जाएगा साथियों। इसके अलावा साथियों अंदर से ही आपके एक नई ऊर्जा जागृत होगी। लेकिन जब सूर्य हमारे लग्न में होते हैं, वृषभ राशि में होंगे, तो अहंकार उठेगा। आपको साथियों अहंकार करने से बचना है, ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी साथियों जल्दीबाजी भी आप बहुत करने वाले हो। इन 10 दिनों में अगर जल्दीबाजी करी तो हाथ आई हुई हर अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से फिसल सकती है। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि स्वतंत्र है आपके 11वें भाव में, उसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन अभी धैर्य रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी सूर्य जल्दीबाजी करवाएंगे तो थोड़ा सा कमजोर रहेगा ये पक्ष आपका। आपकी जो प्लानिंग है, अगर कुछ लाइफ में करने वाले हो, बिजनेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड कुछ नया करने जा रहे हो, तो समय बहुत अच्छा है। आपकी प्लानिंग इस समय स्ट्रांग रहेगी साथियों। दिमाग तेज रहेगा, क्योंकि बुध भी आपके ही राशि में है, तो इससे माइंड आपका बहुत शार्प रहेगा। काफी अच्छे आप डिसीजन ले पाएंगे अपनी लाइफ से जुड़े। माइंड अच्छा रहेगा तो आप हर फील्ड में अच्छा अपना 100% दे पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा साथियों, हर बात में आपको खुद को सही साबित नहीं करना है, क्योंकि जब सूर्य हमारे स्वयं के भाव में होते हैं तो इंसान गलत है फिर भी वो अपने आप को सही ठहराता है, और आप अपने हिसाब से पूरे घर को चलाने लगोगे। अगर कोई आपकी बात मानेगा नहीं तो आपको गुस्सा आएगा। आप अपने फैसले अपने परिवार के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर थोपने लगोगे, तो इससे बचना पड़ेगा। ये नेगेटिव है साथियों। अपनी बातें अगर मनवानी है दूसरों से, तो साथियों आराम से, धैर्य से लोगों को अपने पक्ष में करना है, तो हर चीज को थोपना नहीं है। इसके अलावा मंगल की बात करूं तो मंगल साथियों कहाँ है? साथियों मंगल है आपके 12th हाउस, 12वें घर में। 12वां घर जो कि साथियों अचानक खर्चों का होता है, हमारे गुप्त शत्रु यानी जो हिडन एनिमीज होते हैं हमारे, उनका होता है। हमारी नींद से जुड़ा हुआ ये घर होता है 12वां। और साथियों यहाँ पर जब मंगल है, तो मंगल सेनापति जब यहाँ पर आते हैं तो खर्चे बढ़ते हैं, वो भी अचानक से। सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसे खर्च अचानक से आ जाएंगे। यानी कि अगर आपकी कार है तो कार खराब हो गई और बड़ा खर्चा आ गया, घर में कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल में पैसा लगाना पड़ गया, और ऐसे ऐसे खर्च आ सकते हैं साथियों। तो बी रेडी, जी हाँ बी रेडी, थोड़ा सा खुद को तैयार रखिएगा, क्योंकि अचानक जो खर्चे आते हैं उस पर काबू करना जरूरी है। थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा, क्योंकि मंगल साथियों तनाव देते हैं, तो तनाव भी आपका बढ़ेगा। नींद, जी हाँ थोड़ी सी नींद भी कच्ची रहेगी, आपकी नींद भी आसानी से आपको नहीं आएगी।
गुस्सा साथियों आप पिछले काफी टाइम से अंदर दबा कर रखे हुए हैं। जी हाँ, वैसे तो गुस्सा आप करते नहीं है, लेकिन साथियों इन दिनों में जो गुस्सा आपका दबा हुआ है वो फूट सकता है। और जब गुस्सा आपका फूटता है तो साथियों बड़े विनाश हो जाते हैं। आप भी जानते हैं, आप खुद का भी नुकसान करते हैं गुस्से में, और आप साथियों चीजों का भी नुकसान करते हैं, और अपने से जुड़े हुए लोगों का भी आप नुकसान कर सकते हैं। तो गुस्से पर अभी भी काबू रखना है, मंगल है साथियों। चोट लग सकती है, वाहन का इस्तेमाल बिल्कुल ध्यान से करना है। बीपी बढ़ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। गुस्से में आपको कोई फैसला नहीं लेना है। मंगल गुस्सा देंगे, लेकिन गुस्से में अगर कोई फैसला आपने करा तो हर फैसला साथियों फिर आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी चोट दे सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और हाँ, इस समय थोड़ा सा देर रात तक वाहन चलाना आपके लिए भारी हो सकता है। मंगल जब 12th हाउस में है साथियों, तो आपको नाइट में ड्राइविंग करने में बिल्कुल ध्यान रखना होगा, वरना चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है साथियों। नींद की भी समस्या आ सकती है। बात करता हूं साथियों शुक्र और गुरु की, जो कि आपके धन के भाव में है, तो ये है आपके लिए सबसे बड़े पॉजिटिव। जी हाँ, धन के भाव में शुक्र, यानी कि साथियों धन योग तो आना ही आना है। गुरु भी है यहाँ पर, तो धन और साथियों रफ्तार से आएगा। धन लाभ होगा, लग्जरी चीजों की और आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। कुछ अच्छी महंगी चीज आप खरीद कर घर में लेकर आओगे। और साथियों परिवार का भी यही भाव होता है, तो परिवार के भाव में अगर शुक्र है, गुरु है, तो खुशियां आएगी। और साथियों कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है इनके प्रभाव से। मीठी वाणी आपकी होगी, आपकी जो वाणी है वो बहुत ही मीठी होगी, आप बहुत अच्छा सा मीठा बोलोगे, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे क्योंकि शुक्र यहाँ पर है। दिखावे पर खर्च नहीं करना है। शुक्र यहाँ पर अगर होते हैं यानी सेकेंड हाउस में, तो थोड़ा सा आप दिखावा ज्यादा करोगे, अपने आप को बड़ा बनाओगे, तो खर्चा ज्यादा नहीं करना है। बड़े लोगों का सम्मान करना है। अगर कोई बड़ा आपको कोई राय देता है तो उसे मामूली मत समझना। हो सकता है किसी की राय आपके जीवन के लिए बहुत ही अहम साबित हो जाए, आपके करियर के लिए अहम साबित हो जाए। तो कोई कुछ भी कहता है, आपकी आदत है आप हल्के में लेते हैं, लेकिन इन 10 दिनों में किसी की भी राय को आपको हल्के में नहीं लेना है। किसी की राय आपकी जिंदगी बदल सकती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। शनि की मैं बात करूं तो देखिए, शनि स्वतंत्र है कहां पर, आपके 11वें भाव में। और जब शनि 11वें भाव में स्वतंत्र है साथियों, तो मेहनत का जो फल है वो थोड़ा सा धीरे मिलेगा, लेकिन स्थायी रूप से मिलेगा। जीवन में जो स्टेबिलिटी चाहिए थी, यानी कि साथियों डगमग हो रही थी आपके जीवन की गाड़ी, कभी पैसा आ रहा था तो कभी नहीं आ रहा था, कभी खुशियां मिल रही थी तो कभी दुख आ रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही थी, चाहे जॉब में हो या चाहे बिजनेस में हो, स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब शनि का स्वतंत्र होना 11वें भाव में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने वाला है। अगर आपकी जॉब साथियों स्टेबल नहीं थी तो वो भी स्टेबल होगी। बिजनेस में भी आपको स्टेबिलिटी देखने को अवश्य मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, इस समय कोई अगर पुराने संपर्क है यानी पुराने कॉन्टेक्ट्स हैं आपके, तो वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। आप अपने पुराने कॉन्टेक्ट से वापस जुड़ सकते हैं। उनके जरिए आपको अपने बिजनेस में, अपनी फील्ड में काफी अच्छे प्रॉफिट होने वाले हैं। लेकिन शनि है साथियों स्वतंत्र, तो डिले तो होंगे, थोड़ी सी रुकावटें आएगी, काम एकदम से नहीं बनेंगे, चुनौतियां आ सकती है, लेकिन हार नहीं मानना है। इंसान और खास करके वृषभ राशि यही गलती करती है कि जब रुकावटें आती है, शनि परीक्षा लेते हैं, तो वो सहन नहीं कर पाते। वृषभ राशि को जो भी चाहिए बहुत जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी में रहते हैं, लेकिन अभी जल्दीबाजी नहीं करना है। डिले हो सकता है, लेकिन इसका भी सम्मान करना है साथियों। थोड़ा सा अकेलापन महसूस होगा इन दिनों, आपको लगेगा कि यार मेरा कोई अपना नहीं है। अकेलापन वैसे पसंद भी आता है आपको, आप अकेलेपन को एंजॉय करते हैं, ये बात तो वैसे अच्छी है। लेकिन जब शनि हमारे स्वतंत्र है, 11th हाउस में है, तो शॉर्टकट नहीं अपनाना है। जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं उनके लिए खास मैं सावधान भी दे रहा हूं कि अभी कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है। तो साथियों केवल एक उपाय रहेगा इन 10 दिनों के लिए। शुक्रवार के दिन आप
कोई भी सफेद मिठाई किसी भी जरूरतमंद को अवश्य दान करिएगा। ये उपाय बहुत ही सिद्ध साबित होगा आपके लिए। इसके अलावा अगर कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कोई भी अगर साथियों समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताइए।